श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सदगुरु महाराज की जय। बोलो सब संतन की जय। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बाबा भोलेनाथ की जय। मैया पार्वती की जय। हे गंगा मैया की जय। शेषनाग महाराज की जय। हे नंदी महाराज की जय। गणेश भगवान की जय। हाँ भैया, शांति के साथ अब आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें और प्रभु श्री राम जी की कथा को श्रवण करेंगे। तो कल हमने जहाँ पर विराम लगाया था कथा में, वहीं हम आप सब लोगों को श्रवण कराएंगे। तो प्रसंग जो कल चल रहा था, ये चल रहा था कि भोलेनाथ मैया पार्वती को ये समझा रहे थे कि देखो उमा, प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की तदंतर मन लगा करके श्री राम जी की बाल लीलाएं कहीं वो सुनो आप कि बाल चरित्र कै विविध विधि मनमोह परम उछा और ऋषि आगमन कहे सपन श्री रघुवीर। अब उन्होंने बताया कि देखो उमा, अपने मन में परम उत्साह भर करके अनेकों प्रकार की प्रभु श्री राम जी की बाल लीलाएं कह करके, और फिर उसके बाद ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या में पदार्पण करना और प्रभु श्री राम जी के विवाह का वर्णन करना, यही कल प्रसंग चल रहा था। यहीं पर विराम लगाया था। अब इससे आगे की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। तो भैया, हमारी तरफ से, हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं, सभी संबंधित लोगों की तरफ से, हमारे प्रभु श्री राम जी के सभी भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। हे भैया, हे मेरे परम पिता परमेश्वर, हे मेरे बाबा भोलेनाथ, हे मेरे प्रभु श्री राम, मेरे नारायण, जो भी आपके ये कथा श्रवण करते हो भक्त, उनको जो भी काम बिगड़े हुए हों, जो भी जैसी अभिलाषाएं हों, माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, दादा हैं, दादी हैं, भाई हैं, जो भी लोग हैं श्रवण करते हैं, प्रभु उनके सारे काम जो है ना आप बना देना। और जिनके पास समय नहीं है प्रभु, मैं तो उन लोगों से यही कहूँगा कि प्रभु श्री जी के लिए 2 मिनट का समय जरूर निकालो। अगर वे वो माया में ज़्यादा ही उलझे हुए हैं तो प्रभु उनका भी भला करना, उनका भी भला करना। अब चलिए चलते हैं कथा की तरफ। तो आप लोग शांति का दान दें और प्रभु श्री जी की कथा को श्रवण करें। कि बाबा ने लिखा है चौपाई में, तुलसीदास जी ने, कि बाहुर राम अभिषेक प्रसंगा और पुण्य नृप बचन राज रस भंगा, पूर्वासन कर विरह विषादा और कहे राम लक्ष्मण संगा। उन्होंने कौन सी कथा शुरू की? कहा गोस्वामी जी ने कौन सी कथा शुरू की है? देखो, हमारे श्री राम जी के राज अभिषेक का उन्होंने वर्णन किया और उसके बाद फिर राजा दशरथ जी के वचन से
राजरस यानी राजभिषेक के आनंद में भंग पड़ना और नगर निवासियों का विरह विषाद और प्रभु श्री राम लक्ष्मण का संवाद का। प्रभु श्री राम का वन गमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतार कर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन, और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वो सारी कथाएं सुनाई। फिर आगे सारी कथा बड़े प्रेम से सभी लोग सुन रहे हैं वहाँ पर। उमा तुम भी सुनो कि सचिवा गबन नगर नप मरना और भरता गबन प्रेम बहु वरना, कर नृप क्रिया संग पूर्वासी और भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। ये कथाएं उन्होंने सुना। देखो उमा, उसके बाद मंत्री सुमंत्री जी का नगर में लौटना हुआ, दशरथ जी का मरण और भरत जी का अयोध्या में आना, और उनके प्रेम का बहुत तरीके से वर्णन किया। राजा की अंत्यशेषी क्रिया करके नगर निवासियों को साथ लेकर के भरत जी वहाँ गए जहाँ सुख के धाम, सुख की रास प्रभु श्री राम जी निवास करते थे। आगे मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते, कहते कि देखो माँ, फिर प्रभु श्री राम जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे खड़ाऊ लेकर के अयोध्यापुरी को वापस आ गए। और उसके बाद भरत जी जो है ना नंदीग्राम में रहने की रीत इंद्रपुत्र जयंत की खोटी करनी यानी नीच करनी। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलन और मिलाप का वर्णन किया, इत्यादि इत्यादि। आगे फिर देखिए उन्होंने सुनाई है, तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखा, दोहे में लिखा है, कई विराट बद जेही विद देह तजी सर्वंग और बरन सुतीक्षण प्रीत पुण्य प्रभु अगस्त सत्संग। देखो हम कथा सुना रहे हैं, वो कहते हैं कि जिस प्रकार विराट का वध हुआ और सर्वंग जी ने अपने शरीर का त्याग किया, वह प्रसंग जो है ना सुग्रीव जी नहीं, सुतीक्षण जी, सुग्रीव जी नहीं, सुतीक्षण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त जी का सत्संग की वृतांत सुनाया। कहे दंडक बन पावन ताई और गीत मैत्री पुण्य तही गाई, पुण्य प्रभु पंचवटी कृतवासा और भंजी सकल मुनिन की त्रासा। कि देखो मां, मेरे प्रभु श्री राम जी बहुत दया, करुणा की भंडार। देखो मां, दंडक बन का पवित्र करना कह करके फिर काकभूषण जी ने गिद्धराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का प्रभु ने नाश किया, ये इत्यादि कथाएं जो ना श्रवण कराए। और देखो माँ, जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई वह सब उन्होंने कही है। फिर
माया सीता का हरण और प्रभु श्री राम जी के विरह का दुख नहीं, विरह का कुछ जो है ना उन्होंने वर्णन किया। और उसके बाद प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, कबंध का वध करके शबरी को परम गति दी, और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए प्रभु श्री राम जी पंपासर के तीर पर गए, वह सारी कथा जो है ना कह करके सुनाई उन्होंने। आगे बाबा ने तुलसीदास जी ने लिखा है दोहे में कि प्रभु नारद संवाद कय मारुत मिलन प्रसंग, और पुन सुग्रीव मिताई बाल प्राण कर। और कपि तिलक कर प्रभु कृत शैल प्रवर्षन वास, और वर्णन वर्षा शरद अरो राम रोष कपि। भोलेनाथ मैया पार्वती को कथा श्रवण कराते कहते हैं कि देखो माँ, प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता की, और बाल के प्राणनाश का जो है ना वर्णन किया। आगे मेरे राम के बारे में जो कथा सुनाते हैं कि सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु प्रवर्षण पर्वत पर जो ना निवास कर रहे, और उसके बाद क्या हुआ कि देखो मां, वह तथा वर्षा और शरद का वर्णन किया है श्री राम जी का, सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि की प्रसंग की कथाएं जो है ना सुनाई। सुन सब कथा समीर कुमार, बाबा ने लिखा है चौपाई में, सुन सब कथा समीर कुमारा, और नांगत भयो पयो दे अपारा, लंका कपि प्रवेश जिम कीना, और पुन सीता धीरज जमो दीना। और क्या सुना कि देखो मां समीर कुमारा, सुन सब कथा समीर कुमारा, और नांगत भयो पयो दे अपारा, लंका कपि प्रवेश जिम कीना, और पुन सीता धीरज जमो। देखो मां उन्होंने सुनाया कि संपाति से सब कथा सुनकर के पवन पुत्र हनुमान जी जिस प्रकार अपार समुद्र को लांग गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया, और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया, वो सारी कथा जो ना सुनाई। आगे मेरे बाबा ने लिखा है तुलसीदास जी ने और चौपाई में कि बन उजार रावण है प्रबोधी, और पुरदय नाग हो बहुर पयोधी, आए कपि सब जय रघुराई, और वैदेही की कुशल। वैदेही मतलब सीता जी। देखो मां अशोक वन को उजाड़ करके रावण को समझाकर, लंकापुरी को जलाकर, फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांगा, और जिस प्रकार सभी वानर वहां आए जहां प्रभु श्री राम जी थे, और आकर के जानकी जी की कुशल क्षेम सुनाई। फिर जिस प्रकार सेना सहित प्रभु श्री राम जाकर के समुद्र के तट पर उतरे, और जिस प्रकार विभीषण जी आकर के उनसे मिले, वो सारी कथा सुनाई है। समुद्र के बांधने की, लांघने की,
सारी कथा सुना। सेतु बांध कप सेन जिम उतरी सागर पार, और गयो बसीटी वीर बर जे विद बाल। बाल कुमार कौन? अंगद जी। देखो मां, पुल बांधकर जिस प्रकार वानरों की सेना उस समुद्र के पार उतरी है, और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बालपुत्र अंगद दूत बन करके गए, वह सारी कथा सुना। फिर राक्षसों और वानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया उन्होंने। कुंभकर्ण और मेघनाथ के बल पुरुषार्थ और संहार की सारी कथा कह सुना। आगे उन्होंने बताया कि जे विधि राम नगर निज आए, बायस विशद चरित्र सब गाए, और कैस बहुर राम अभिषेका, और पूर्व वर्णत नृप नीत अनेका। बहुत सारी कथाएं सुनाई उन्होंने, बहुत कथा सुनी। उसके बाद में जो है ना, देखो मां, जिस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने नगर यानी अयोध्या में आए हैं, वे सब उज्जवल चरित्र काकभूषण जी ने विस्तार पूर्वक लोगों को श्रवण कराए। फिर उन्होंने प्रभु श्री राम जी का राज्याभिषेक का वर्णन किया। भोलेनाथ कहते हैं कि देखो मां, अयोध्यापुरी का अनेक प्रकार का वर्णन किया, और उन्होंने राजनीति का भी वर्णन करते हुए कथा सुना। कथा समस्त भूषण बखानी, और जो मैं तुम सन कही भवानी, सुन सब राम कथा खगनाहा, और कहत बचन मन परम ऊंचा। देखो मां, काकभूषण जी ने वो सारी कथा सुनाई है जो हे भवानी मैंने तुमसे कही। वो सारी राम कथा सुन करके पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत आनंदित होकर के कहने लगे। क्या कहने लगे हैं? क्या कहने लगे हैं आनंदित होकर के? कि सुनो सकल रघुपति चरित्र, गयो मोर संदेह, और तब प्रसाद बायस तिलक भयो राम पद। प्रभु श्री राम जी के सब चरित्र मैंने अच्छी तरीके से सुने, मन लगा करके सुने, जिससे मेरा संदेह एकदम खत्म। प्रभु श्री जी की कथाओं को श्रवण करके देखो मां, काकभूषण जी काक श्रोमणी आपके अनुग्रह से प्रभु श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। कि मोह भयोवती मोह प्रभु बंधन रण मोह निरखे, और चिदानंद संदोह राम विकल कारण। उदम नहीं, शांति के साथ। प्रभु प्रबंधन रण मोह निरख, मोह भयोवती। तो देखो भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो मां, उस युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देख करके मुझे अत्यंत मोह हो गया, ताकि प्रभु श्री राम जी तो सच्चिदानंद घन है, वे किस कारण ना इस समय व्याकुल। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सा चरित्र उन्होंने किया। वो चरित्र देख करके मेरे हृदय में भारी जो ना संदेह हो गया। बता रही कि मुझे बहुत संदेह हो। मैं अब उस संदेह को अपने लिए हित करके समझता हूँ, कृपा निधान ने मुझ पर जो है ये बड़ा अनुग्रह किया, बहुत बड़ा। उदम नहीं, शांति के साथ।
बहुत कुछ सुनाया, लेकिन उमा संत विशुद्ध मिले परते ही, और चितवै राम कृपा करे जे ही राम कृपा तब दर्शन भयऊ, और तब प्रसाद सब संशय। क्या लिखा बाबा ने चौपाई में, तुलसीदास जी ने, कि संत विशुद्ध मिले परते ही, और चितवै राम कृपा कर जे ही राम कृपा तब दर्शन भयऊ, और तब प्रसाद सब संशय गयो। प्रभु श्री राम जी का कथा रूपी प्रसाद जब मेरे को मिला, तब मेरा संशय दूर हुआ। पक्षीराज गरुड़ जी को बहुत बहुत उन्होंने बहुत बहुत प्रकार से उनकी सराहना की। पक्षीराज गरुड़ की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर के काकभूषण जी का शरीर एकदम पुलकित हो गया। उनके नेत्र में जल भराया और वे मन में बहुत ही प्रसन्न, बहुत प्रसन्न। ये उमा सुंदर बुद्धि वाले, सुशील, पवित्र, कथा के प्रेमी और हरि के सेवक, श्रोता को पाकर की सज्जन, अत्यंत गोपनीय, सबके सामने प्रकट न करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। हे उमा, काकभूषण जी ने फिर आगे कहा कि देखो पक्षीराज, उनका प्रेम कम न था, अर्थात बहुत था। ये नाथ आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुवीर जी के कृपा पात्र। आगे उन्होंने कहा कि देखो माँ, वो सुना रहे, कहते हैं कि तुम्हें न संशय मोह न माया, और मोह पर नाथ की न तुम दाया। पटयो मोय मिस खगपति तो ही, और रघुपति दीन बड़ा ही। भोलेनाथ मैया को बताते, कहते हैं कि देखो उमा, वो कहते हैं आपको न संदेह है और न मोह अथवा माया ही है। ये नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है। ये पक्षीराज मोह के बहाने प्रभु श्री राम जी ने आपको यहाँ भेज करके मुझे बढ़ाई। आगे कहा है बाबा ने, तुलसीदास जी ने, कि मोहन अंध कीन के ही, और को जग काम नचावन जे ही, और तृष्णा के न कीन बौराया, और के ही कर हृदय क्रोध नहीं धाया। जय श्री राधे, लला जय श्री राधे, जय श्री राधे। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है। सही था। अच्छा, जी, उससे भी बढ़िया है, लाल वाले से भी बढ़िया है, एकदम क्रीम कलर का कपड़ा और मोर के पंख। मैं वास्तव में देखो बहुत बढ़िया लग रहा है कुर्ता, बहुत मस्त है, बहुत बढ़िया लग रहा है, सुंदर सुंदर। असल में ऐसा है ना, हम एक शास्त्री के साथ गए थे कथा करने के लिए, तो 7 दिन में उनने 7 कुर्ता चेंज करे, तो उनके कुर्ता ऐसे ही चेंज होते, बड़े मस्त लगते। देखा, हम तो ऐसा है ना, हम कत नहीं जा रहे हैं। अच्छा, हाँ ना ना, बस कुर्ता भी बढ़िया है, कल को बढ़िया है, तो हाँ, कल को बढ़िया है, आज बहुत बढ़िया है। अच्छा, चलो तुम लोगों ने को सही लगे, वो चाहिए। तुम लोग खुश रहो, जैसे रहो। तो आगे मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को कथा श्रवण कराते हैं, कहते हैं कि देखो माँ,
उनमें से भी किस किस को मोह ने अंधा नहीं किया, और जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने नचाया न हो। तृष्णा किसको मतवाला नहीं बना देती है, और क्रोध ने किसका हृदय न जला। कि ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार, और के लोभ विडंबना कीन न यही संसार। आगे बाबा ने क्या तुलसीदास जी ने लिखा है, और मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती को ये कथा श्रवण कराते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी पुरुष है, तपस्वी शूरवीर कवि विद्वान और गुणों का धाम है, जिसकी लोभ ने विडंबना, विडंबना मतलब मट्टी पलीत न की है। कोई ऐसा कोई नहीं। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा, और प्रभुता ने किसको बहरा न कर दिया हो। ऐसा कौन है जैसे मृग नैनी युवती स्त्री के नेत्र कि बाण न लगे। कोई नहीं ऐसा जो बचा हो इन सब से। और बढ़िया, हाँ बढ़िया था। तो ऐसे खड़े हो, माला के डाले फोटो खींचा आप, आज आपको लगा ही नहीं फेसबुक पे। तुम ना, अच्छा फेसबुक पे लगा दिया। हाँ चलो सब ठीक, खुश रहो भैया, मैं कहा बार बार वंदना, हजार बार वंदना। अभी फेसबुक पे व्हाट्सएप पे लगा दिए। और ये हमारे दाऊ है मंदिर में कथा, मतलब वो सुनाते हैं अच्छी अच्छी प्रवचन, जो मतलब इनका चैनल भी है, वो प्रचार करती है थोड़ा। एक दो तुम जैसे खुतरा जैसे तुम्हें अच्छा लगे, एक आधे सब्सक्राइब तो बढ़िए चाहिए। ठीक है तो ना, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक 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 ठीक। तो बाबा ने दोहे में लिखा है कि ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार, और के लोभ विडंबना के न ये संसार। ये सब कथाएं उन्होंने श्रवण कराई। आगे बाबा ने एक और दोहे में लिखा है कि लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा, और प्रभुता ने किसको बहरा न किया। कोई नहीं बचा। ऐसा कौन सा है जिसे मृग नैनी, मृग नैनी का मतलब आप समझ रहे हो। मृग नैनी का मतलब होता है जिसकी हिरनी जैसी आंखें, हिरनी होती, हिरनी उसकी आंख बहुत तेज होती है। उसके बच्चे जो आगे घूम रहे होते हैं, उसका मालिक जो हिरन है वो घूम रहा होता है, तो उसकी सुरक्षा के लिए कोई शिकार करने आता है तो उसको इतनी तेजी से आंखों से इधर उधर करती रहती है जिससे उसकी नज़र से कोई बच नहीं पाता, और तुरंत जो ना अपने, चाहे बच्चा हो चाहे उसका मालिक हो, उसको बचा लेती। बहुत तेजी से उसकी आंखें इधर उधर इस तरीके से ऐसे चला करती। और वही यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि जिससे मृग नैनी यानी युवती स्त्री के नेत्र जो है ना बाण ना लगे, इससे कोई नहीं बचा। गुणकृत सन्न पात नहीं के ही, और को न मान मद तजेउ निवे ही, और जोवन जर के नहीं बलकावा, और ममता के ही कर जसना नसावा। हे उमा, बाबा क्या कहते हैं कि गुणकृत सन्न पात नहीं के, और को न मान मद तजेउ। रज तम आदि गुणों का किया हुआ सन्नपात किसे नहीं हुआ,
ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने जो है ना छोड़ा हो। यौवन के जोर से किसे आपे से बाहर नहीं किया हो। ममता ने किसके यश का नाश न किया। आगे कहते हैं, देखो मच्छर यानी मच्छर, वो मच्छर होता है डाह जैसे बोलते हैं, बहुत बड़ा, वो जानवरों के लग जाती है। वो डाह बोलते हैं, मच्छर काय कलंक न लावा और काय न शोक समीर डुलावा और चिंता सापिन को नहीं खाया और को जग जाए न व्यापी। ये माया किसी को नहीं छोड़ती, कोई भी हो, ये भगवान तक को ये माया नहीं छोड़ती। अब देखिए, जब नागपाश में प्रभु जी फंसे हैं तो माया ही से तो फंसे। माँ सभी फंसवाते, चाहे महात्मा हो चाहे ऋषि हो, इस माया में सभी फंसाते। आगे बाबा समझा रहे हैं, मच्छरनी डाह ने किसको कलंक न लगाया, शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया, चिंता रूपी सांपनी ने किसको नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया ने ना छोड़ दिया। सबको व्यापी माया, ये माया सबको व्यापी। कि कीट मनोरथ दास शरीरा, चौपाई में क्या लिखा है कि कीट मनोरथ दारु शरीरा और जे न लाग गुण को अस धीरा। सुत बित शोक ईशना तीनी और के मत इन कृत न मले। देखो माँ, ये मनोरथ एक प्रकार का कीड़ा है और ये शरीर लकड़ी है। ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में वो है कीड़ा न लगा हो। पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की, इन तीन प्रबल इच्छाओं ने किसी की बुद्धि को मलिन न कर दिया हो, यानी बिगाड़, बिल्कुल बुद्धि को इन सब ने बिगाड़। अब देखो माँ, भोलेनाथ मैया को समझ आ रहे हैं। आगे कहते हैं कि देखो माँ, ये सब माया कर परिवार, ये सब क्या है, ये जो भी ये सब माया का ही परिवार है। ये प्रबल अमित को बरने पारा और शिव चतुरानन जाय डराई और अपर जीव के लेके। देखो माँ, ये सब माया का बड़ा बलवान परिवार है, ये अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। भोलेनाथ और ब्रह्मा जी भी इससे डरते हैं, तब दूसरे जीव तो किस गिनती में आते। व्याप रहो संसार मोह माया कटक प्रचंड और सेनापति कामाद भट्ट दम्भ कपट। बाबा क्या कहते हैं, तुलसीदास जी चौपाई 2 में लिखते हैं कि व्याप रहो संसार मोह माया कटक प्रचंड और सेनापति कामाद भट्ट दम्भ कपट पास और सो दासी रघुवीर के समझ मिथ्या सौंप और छूट राम कृपा बिन नाथ कयो मत पद। भोलेनाथ मैया को समझाते हैं कि देखो माँ, जो माया हम और आपको और सभी प्राणियों को हर समय उंगली के इशारे से नचाती रहती है, उंगली के इशारे से नचाती रहती है, और माया की ये सारी सेना जो है ना चारों तरफ संसार में छाई हुई है। काम आदि, काम क्रोध और लोभ, ये उसके कौन है? ये सेनापति है। माया के सेनापति कौन है? काम क्रोध और लोभ, ये उसके सेनापति हैं। और दंभ कपट पाखंड,
ये इसके बहुत भारी भारी तंगड़े तंगड़े योद्धा है। और देखो माँ, वही माया प्रभु श्री राम जी की कौन है? वही माया प्रभु श्री राम जी की दासी है। यद्यपि समझ लेने पर है बिल्कुल मिथ्या ही है, किंतु है श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं है, जब तक प्रभु श्री राम जी की कृपा नहीं होती। हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता, क्या कहते हैं, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि माया का परिवार बहुत बड़ा है, ये किसी को भी नहीं छोड़ती है, किसी को भी नहीं छोड़ती। लेकिन जिसके ऊपर प्रभु श्री राम की कृपा हो जाती है, उसके पास ये माया बिल्कुल फटकती तक नहीं। यही माया मेरे प्रभु श्री राम जी की दासी है, और ये हर समय उनके सामने ये हाथ जोड़ के खड़ी रहती है कि प्रभु अब मेरे लिए क्या आदेश है, मैं कहाँ जाऊं और किसको सताऊं। ये माया बड़ी प्रबल है। जो माया सब जगह नचावा, तो जास चरित्र लख काहू न पावा, सोय प्रभु ब्रू विलास खग राजा, और नाच नटी ये बसाए तो। देखो माँ, यही माँ, देखो माँ, यही माया, जो माया सारे जगत को उंगली के इशारे पर नचाती है, जिसका चरित्र यानी करनी किसी ने आज तक नहीं लग पाई है एक खगराज गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री राम जी की प्रकृति के इशारे पर अपने समाज यानी अपने परिवार सहित एक नटनी की तरह जो है ना नृत्य करती रहती है। भोलेनाथ कहते हैं कि देखो उमा, प्रभु श्री राम जी वही सच्चिदानंदन घन है, जो अजन्मा विज्ञान स्वरूप रूप और बल के धाम, सर्वव्यापक एवं व्याप्त सर्वरूप अखंड अनंत संपूर्ण अमोघ शक्ति, जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती है, और 6 ऐश्वर्यों से युक्त तो मेरे भगवान है। कैसे 6 ऐश्वर्यों से युक्त मेरे प्रभु श्री राम। कौन कौन है? अगुण अद्रव्य गिरा गोतीता, सब दर्शी अनपद आजीता, निर्मम निराकार निर्मोहा, और नित्य निरंजन सुख संदोहा। देखो माँ, भोलेनाथ मैया पार्वती को श्रवण कराते कहते हैं कि देखो माँ, वे निर्गुण माया के गुणों से रहित, महान वाणी और इंद्रियों से परे, सब कुछ जो है ना देखने वाले, निर्दोष, अजय, ममता रहित, निराकार यानी मायक आकार से रहित, यानी कि कोई उनका आकार नहीं है, मोह रहित, नित्य माया रहित, सुख की वो राशि। प्रकृति से परे प्रभु सर्व समय सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी वो ब्रह्म है। यहाँ प्रभु श्री राम जी ने मोह का कारण ही नहीं, क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने टिक सकता है? भगत हे तो भगवान प्रभु राम दर्यो नरभूप तनभूप, और किए चरित्र पावन परम प्राकृत नर। अब देखिए उमा, मेरे प्रभु श्री राम जी ने ये मानव शरीर अपने भक्तों के हित के लिए रखा कि भगत हे तो भगवान प्रभु राम धर्यो तनभूप, किए चरित्र पावन परम प्राकृत नर अनुरूप, जताय अनेक वेश धर कृत करे नट कोय, सोई सोई भाव दिखावे आपन होय न सो। भोलेनाथ मैया को समझाते कहते हैं कि देखो माँ, भगवान मेरे प्रभु श्री राम चंद्र जी भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया, और साधारण मनुष्यों के से अनेकों परम पावन चरित्र किए। जैसे कोई नट
खेल करने वाला अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और वही जैसा वेश होता है, उसी के अनुकूल भाव दिखलाता है, पर स्वयं वह उनमें से कोई भी हो नहीं जाता। अब देखिए हमारे प्रभु श्री राम जी की लीला भैया बड़ी अपार है। हम आप लोगों से इसीलिए ये करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि चाहे 2 मिनट का समय निकालो, लेकिन प्रभु श्री राम जी को कभी भूल मत, उनको जो ना जरूर याद। प्रभु श्री राम जी के बगैर जो है ना हमारा और आपका बेड़ा पार नहीं होगा। इसीलिए भैया हम सभी लोगों से यही निवेदन करेंगे, किसी भी प्रकार से कैसे भी करो, अपने किसी भी तरह के सेट करना ये अपने सोचने की वो है, लेकिन प्रभु श्री जी के लिए 2 मिनट का समय ज़रूर निकालो। और भैया इसी के साथ हम आपसे 2 मिनट की इजाज़त चाहेंगे, उसके बाद हम कथा को श्रवण कराएंगे। हमारा भैया आप सभी लोगों से भैया निवेदन है कि आप शिवधाम आश्रम से नई नई कथाएं श्रवण करने के लिए आप भैया इसको सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, जिससे यहाँ की और नई नई कथाएं श्रवण करने को मिलती हों। इसी के साथ हम आपसे 2 मिनट की इजाज़त लेंगे, उसके बाद कथा को फिर श्रवण कराएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। हमारी तरफ से भैया हमारे सभी श्रोताओं को भैया आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः।